Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture series of New Candy Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 1 and question number 2 of exercise 7C. So without wasting time, let's start with question number 1. Draw a line segment AB of length 9.5 centimeter. Construct the perpendicular bisector of AB. इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इनटू टू halves. Now what's the perpendicular bisector is which divides the line into two half? ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं. Dear student, you need a compass and a sharp pencil. आपने पेंसिल को कंपास के अंदर इंसर्ट करना है और जो आपकी पेंसिल की नोक है और जो आपके जो कंपास है उस इन ये इक्वल होने चाहिए. तो सबसे पहले आपने इसको एडजस्ट कर लेना है. हमने कंपास को एडजस्ट कर लिया. सो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ हमें गिवन है 9.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो ऑब्वियसली यू नीड अ रूलर. ठीक है, आपको एक रूलर चाहिए. एक साइड पे आपके पास सेंटीमीटर्स गिवन है. सो आपने 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, सो प्रेफरेबली आप 0 से स्टार्ट करें. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 9.5 mean 5 lines more. ठीक है, सो ये लाइन ड्रॉ कर ली और आपको बताया गया है कि जो लाइन है ये ए बी लाइन है, यानी आपको नेम उसका बता दिया गया है. ए बी लाइन है आपके पास और जो 9.5 सेंटीमीटर की है. अब आप क्या करेंगे कि आपने अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा आपने इसको ओपन करना. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन से कि ये देखें यहाँ पे इसका हाफ है और हाफ से ज़्यादा मैंने ओपन कर ली. ठीक है, और अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 9 का हाफ जो है 4.75 बनता है. सो आप 4.75 से ज़्यादा इसको इस तरह से मैयर करके भी आप ओपन कर सकते हैं. ठीक हो गया. नाउ आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ये दो एंड पॉइंट हैं ए बी, उन पे अपने कंपास को प्लेस करेंगे टू बाइसेक्ट इट. हमने इसको बाइसेक्ट करना है. ठीक है, सो आपने ए पॉइंट पे रखा कंपास एंड देन यू हैव ड्रॉन अ लाइन. ठीक, ड्रॉ एन आर्क. आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है. ठीक है, और इसी तरह अबव ए बी, इस लाइन के अबव और इस लाइन के बिलो आपने आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, ये आपके पास आ गई आर्क 1 और ये आपके पास आर्क 2 आ गई. ठीक है, वी कैन राइट हियर आर्क 1 और ये आपके पास आर्क आ गई 2. ठीक है, नाउ बी पॉइंट पे आप कंपास को रखेंगे एंड यू विल ड्रॉ आर्क अबव दैट. सो बी पॉइंट पे रख के सेम लाइक आप इस लाइन के अबव एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक आप इस लाइन के बिलो एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सो वी कैन नेम इट एज आर्क 3. इसको हम कर लेते हैं आर्क 3 और ये आपके पास आ गई आर्क 4. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल व्हाट यू विल डू इज कि आप ये जो आर्क्स हैं इससे लाइन पास कर देंगे और इस लाइन की लेंथ आप अपनी मर्जी से इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी आप इसको बनाना चाहें. सो ये हमने जो हमारी लाइन थी 9.5 सेंटीमीटर, इसको हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया है. मीन टू से दैट हमने इसको
2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है विद द हेल्प। जो एक्सरसाइज 7C है इसमें हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल। ठीक है, हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से हम लिखेंगे? सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने ड्रॉ अ लाइन segment AB of length 9.5 centimeter using a ruler. So you can write this is the first step of construction. Then you have what you have to do, adjust the arms of the compass so that the distance between the ends is more than half of the length of AB. Adjust your compass, ठीक है, आपने adjust करना है more than half of that line। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा? यूजिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क 1 एंड आर्क 2। ठीक है, इसीलिए ये नेमिंग हमने की है ताकि हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इजीली लिख सकें। देन यूजिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क 3 एंड आर्क 4 एंड आर्क 3 एंड आर्क 4 जो हमारी होगी वो कट कर रही है किस पॉइंट पे? हम यहाँ पे इसको भी नेमिंग कर देते हैं x एंड y। देन ज्वाइन x टू y टू कट ए बी एज m कर लेते हैं। ठीक है, ए बी को कट करिए, ये जो लाइन है एक्स वाई एट द पॉइंट m। सो ये जो हमारे पास एक्स वाई है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में है हमारे पास ड्रॉ एन एंगल बी ए सी ऑफ 56 डिग्री, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है एक एंगल एंड देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर देगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने एक एंगल बनाना है। ठीक है, सो एंगल बनाने के लिए फर्स्ट यू नीड लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपके पास होना चाहिए। सो बाय आवर ओन चॉइस हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और हम ओके आई एम ड्राइंग 8 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, एंड आई विल नेम इट एज ए सी। ठीक है, बिकॉज जो आपने एंगल ड्रॉ करना है वो क्या है? बी ए सी इक्वल टू 56 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है। बी ए सी, यू कैन सी ये जो हैट कैप बना हुआ है ये ए पे बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है एंगल आपने ए पे ड्रॉ करना है। ठीक है, सो आप लाइन ले लेंगे ए सी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ए पे आपने एंगल बनाना है। सो यू नीड अ प्रोटेक्टर। आपने प्रोटेक्टर को ए पॉइंट पे प्लेस करेंगे और इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये जो आपकी बेस लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो सेंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी आपकी लाइन यहाँ पे है। सो ऑन योर लाइन ये आपने ज़ीरो जो है उससे फॉलो करना है। ठीक है, सो आपने ज़ीरो हमारा इनर स्केल पे है। ठीक है, सो आप जो है वो इनर स्केल फॉलो करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इनर स्केल फॉलो करना है या आउटर स्केल फॉलो करना है। सो अब अपनी लाइन के ऊपर ज़ीरो को देखें कि ज़ीरो है, आपकी लाइन के ऊपर ज़ीरो यहाँ है। ऑन दैट साइड यू डोंट हैव अ लाइन। ठीक है, सो आपकी लाइन के ऊपर ज़ीरो यहाँ है तो आप इनर स्केल फॉलो करेंगे। अगर हम प्रोटेक्टर इस साइड पे प्लेस करते तो फिर आप ज़ीरो को देखें, आपकी लाइन जो है, जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ज़ीरो यहाँ है तो आप आउटर स्केल फॉलो करते। ठीक है, बिकॉज ऑन दैट साइड यू डोंट हैव अ लाइन। सो अभी हम इनर स्केल फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइन इस साइड पे है। नाउ 56 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो यू विल काउंट इट लाइक 0, 10, 20, 30, 40, 50
and 55 and one more line 56, ठीक है। सो 56 का एंगल और ये जो लाइन है आपकी, ये भी आप बाय योर ऑन चॉइस इसको जितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस एंगल BAC, ठीक है। अब आपके पास ये जो एंगल बन गया है ये 56 डिग्री का आपके पास एंगल बन गया है, ठीक है। नाउ आप अपने कंपास को ओपन करेंगे ऑफ सुटेबल रेडियस, ठीक है। सुटेबल रेडियस मीन टू से कि आप अपनी मर्जी से, नॉट टू लाइक बिग एंड नॉट टू स्मॉल, अपनी मर्जी से आपने ले लेना है, इसको ओपन कर लेना है, फिक्स्ड रेडियस ले लेना है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क जो इन दोनों लाइंस को, ए लाइन को और बी लाइन को कट करेगी। लुक नाउ, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यू कैन सी ये जो आर्क है ये आपकी इन दोनों लाइंस को टच करे यहाँ और इस पॉइंट पे टच करिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू कैन मूव योर कंपास, आप अब इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये आप इसको हम नेम देते हैं P और इसको नेम दे देते हैं Q। नेमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सो अब आपने P पॉइंट पे, ठीक है, मैंने इसको और ओपन कर लिया है, लाइक आई कैन चेंज द मेजरमेंट नाउ। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ P पे रख के आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आपने बाइसेक्ट करना है ना, इस एंगल को हाफ करना है, ठीक है, बाइसेक्ट करना है। सो ऑब्वियसली ये इन दोनों लाइंस के मिड में ड्रॉ, इस दोनों लाइंस के अंदर ड्रॉ होगी। P पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ की। नाउ Q पे रख के आप इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसको कट करेगी, ठीक है। सो यू कैन राइट इट, आर्क 1 आपने ड्रॉ की एंड आर्क 2, एंड जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं हम उसको भी नेम कर देते हैं, इसको R नेम दे देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपने वहाँ से इसको बाइसेक्ट कर देना है। ये एंगल को हम बाइसेक्ट करें ये, और इसको हम, ये जो एंगल था ये था 56 डिग्री जिसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो आपके पास AR है ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। नाउ यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डन, using a ruler and a protractor, draw an an angle BAC of 56 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपने 56 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया with A as a center and with a suitable fixed radius, draw an arc to cut AC and AB at P and Q. Now P as a center, draw an arc 1. Then take Q as a center and draw an arc 2 with the same radius. Now join A to R. So AR is the angle bisector of BAC. और ये जो आपके पास ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल होंगे, लाइक। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स यू कैन विजिट माय फेसबुक पेज।